अगर आप देहात में रहते हैं और एक कनाल या दो कनाल ज़मीन रखते हैं, या फिर छोटे किसान हैं, या बेरोज़गार हैं, या देहात की औरतें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देहात में रहने वाली औरतें भी ये काम करके लाखों रुपए कमा सकती हैं। एक और दो कनाल से 20 से 50 लाख, और वो भी सिर्फ 2 महीनों में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी गांव और देहात में रहते हैं और आपके पास एक या दो कनाल ज़मीन है, या फिर इससे भी ज़्यादा है, और आप बेरोज़गार हैं, तो आप सिर्फ 2 महीनों यानी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक अपनी एक या दो कनाल ज़मीन से 20 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे, रकम उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी आमदनी का चेक आप अपने हाथों से लिख सकते हैं, चाहे जितनी ज़्यादा रकम भरें और कमाएं। किसान भाइयों, महंगी खादों, महंगे बीज, डीजल और बाकी खर्च वाली फसलों के अलावा भी कुछ ऐसे काम और फसलें हैं जो किसान को लाखों रुपए मुनाफा देती हैं। अकल कुल नहीं, दलील के साथ इख्तलाफ राय रखना हर दोस्त का हक है, लेकिन बग़ैर इल्म के गलत कमेंट्स करना अच्छे ख़ानदानी आदमी की अलामत नहीं है। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मेरा देहात में रहने वाला किसान, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ यानी औरतें और बेरोज़गार नौजवान किस तरह सिर्फ 2 महीनों में 20 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आप 20 से 50 लाख रुपए एक या दो कनाल से कमा सकते हैं। दोस्तों, 15 जुलाई से 15 अगस्त और सितंबर ऐसे महीने हैं जिनमें हम कोई भी पौधा लगाएं तो वो 100% ग्रो करता है, उग जाता है। मेरे किसान, औरतें और बेरोज़गार नौजवान एक या दो कनाल में दरख्तों की कटिंग्स या बीज या टहनियाँ काट कर या बीज के ज़रिए पौधे उगा सकते हैं। और ये पौधे अगर 1 लाख की तादाद में हों, 20 रुपए का अगर पौधा बेचेंगे तो 20 लाख, और 50 रुपए का अगर फ़रोख्त करेंगे तो 50 लाख यकीनी तौर पर कमा सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ग्रो करना है और किस तरह आप इनसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज यानी मौसम तब्दील हो रहे हैं और गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। ऐसे में हर आदमी चाहता है कि वो दरख्त और पौधे लगाएं, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं या फिर अपनी एनजीओ चला रहे हैं तो उनको पौधे ज़रूरत होते हैं जो कि नर्सरियों पर भी अब नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये 2 महीने ऐसे हैं कि आप इनमें किसी भी बीज से आप पौधे उगाकर उनको 2 महीने में तैयार करके होल सेल रेट पर भी फ़रोख्त करें तो आप 20 से 50 लाख आराम से कमा सकते हैं। और इनमें जो अहम पौधे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अहम पौधे हैं इनमें है कीकर, जामुन, शहतूत, सुखचैन, बेर, आम, अमरूद, अनार, सेब, नाशपाती। आप ये पौधे उगाकर या बीज से लगाकर सिर्फ 2 महीनों में जब ये 1 या 2 फीट के हो जाते हैं तो आप किसी भी नर्सरी वाले को थोक के हिसाब से होल सेल रेट पर फ़रोख्त करके 20 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आप किस तरह कौन से दरख्त उगा सकते हैं। तो सबसे पहले है कीकर। कीकर एक ऐसा पौधा है जो जल्दी ग्रो करता है, और कीकर की फली को आपने 24 घंटे तक पानी में रखना है। यानी फलियों को किसी बाल्टी में डालकर या किसी प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसमें पानी डाल देना है, और 24 घंटे के बाद आपने इसके बीज थैलियों में या बराह रास्त ज़मीन में आपने लगाने हैं। तो ये सिर्फ 3 से 4 दिन में उगाएगा, और उगने के बाद आप इसको वक्फे वक्फे से पानी देते रहेंगे, या बरसात का मौसम है तो बरसात में बहुत जल्द ये ग्रो करता है तो ये तैयार हो जाएगा। और इससे आगे जो है वो है नीम। नीम एक ऐसा पौधा है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप नीम को गुठलियों से उगा सकते हैं। आप नीम के बीज किसी भी नीम के पेड़ से कलेक्ट करके अपने खेतों में उसको थैलियों में जिस तरह आप देख रहे हैं या फिर बराह रास्त ज़मीन में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि पौधा आपका जितना भी बड़ा होगा आपको उतना ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसके बाद है आम। आम जो है आप उसको बजरिया गुठली उगा सकते हैं। और ये देखें जिस तरह गुठलियों को इस बंदे ने ज़मीन पर बखेरा हुआ है, तो आपने इसको बखेर देना है और इसको पानी लगा देना है। पानी लगाते रहेंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्रो कर जाएंगे।
और आम की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आम का पौधा तकरीबन 100-200 रुपए में फ़रोख्त होता है। अगर आप इसी तरह आम का 1 लाख पौधा तैयार करते हैं तो समझें कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद जो पौधा आता है आम के बाद, वो है सफ़ेदा। सफ़ेदे की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप सफ़ेदा भी उगा सकते हैं और उसकी नर्सरी लगाकर आप उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, जो पौधे या जिनके बीज आपको आसानी से मिल जाएं, आप वही पौधे लगा दें। और इस दुनिया में, हमारे मुल्क में तो खाली मिट्टी भी बिक जाती है। आप एक ट्राली मिट्टी की लेकर जाएं, शहर में किसी को कहें तो वो मिट्टी भी खरीद लेते हैं। तो ये तो फिर भी पौधे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप इन पौधों की काश्त से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरा मशवरा है कि अगर आप देहात में रहते हैं, बेरोज़गार हैं या आप कम ज़मीन रखते हैं, तो इस तरह के पौधे काश्त करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।